हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम है आप लोगों का, उसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी एनटीए की ओर से डिक्लेयर कर दी गई है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों का एग्जाम कब होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो ग्रुप सी का जो एग्जाम है इससे पहले कब कंडक्ट करवाया गया था। ये लास्ट ईयर का पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो ग्रुप सी की एग्जाम डेट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 18 दिसंबर से आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 18 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में होगा, एक ही शिफ्ट होगी आप लोगों की। और जो पेपर होगा आप लोगों का कैसा होगा, ऑफलाइन मोड का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, जीरो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये आप लोगों का पहला पेपर है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर टाइपिंग का होगा, जिसमें आप लोगों के लिए टाइपिंग करनी होगी। 25 मार्क की टाइपिंग होगी, 50 नंबर की टाइपिंग होगी। और आप लोगों को टाइपिंग में दोनों टाइपिंग करनी होगी, हिंदी की भी और इंग्लिश की। और 10 मार्क्स लाने मिनिमम कंपलसरी होंगे। तो चलिए अब लोग हम पेपर देख लेते हैं। इस पेपर के मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवा देता हूँ। जो क्वेश्चन आप लोगों को डाउट में आएगा वो क्वेश्चन मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, उनका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये पेपर कब कंडक्ट करवाया गया था? 20 जनवरी 2019 को ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। और ये जो रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी का ये पेपर है, और 2018 में रिक्रूटमेंट आई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग पेपर सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो गोल्डन फाइबर जो होता है ये किसे बोला जाता है? तो जूट को बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है। आप लोग कपास को भी याद रख सकते हो। सफेद सोना किसको बोला जाता है? कपास को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया जो हिटलर थे, तो हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो जो हिटलर था ये जर्मनी का तानाशाह था। और ये कब जर्मनी का चांसलर बना था? 1933 में बना था। और इनकी जो बायोग्राफी है वो भी आप लोग याद रख सकते हो कि मेन कैंप किसकी बायोग्राफी है? हिटलर की बायोग्राफी है। उसके बाद मैं बाकी करंट के क्वेश्चन बता देता हूँ। मिस्र क्यों न्यूज में रहा है? तो मिस्र में आप लोगों की कोप 27 होने वाली है। कोप 27 कहाँ पर होगी? मिस्र में होगी। जर्मनी के चांसलर याद रख सकते हो करंट में कौन है? ओलाफ सोल्स है। कौन है? ओलाफ सोल्स है। रूस के प्रेसिडेंट आप लोगों को पता ही है व्लादिमीर पुतिन है। और रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद फ्रांस के साथ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। गरुड़ एक्सरसाइज हम किस देश के साथ करते हैं? फ्रांस के साथ करते हैं। वरुण एक्सरसाइज किस देश के साथ करते हैं? फ्रांस के साथ कर सकते हैं। ये भी आप लोग करंट के पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई पूछी गई थी 1556 में पहली लड़ाई हुई थी। उसके बाद 1576 में आप लोगों की हल्दी घाटी की बैटल हुई थी। 1526 इसका आंसर रहेगा। 1526 में पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो 1761 में हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो अंडमान निकोबार देश है जो है ना, जो हमारा यूटी है, अंडमान निकोबार यूटी में इसमें एक जेल पड़ती है सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से सेलुलर जेल को जाना जाता है। और सेलुलर जेल में का जो इतिहास है वो किसमें कौन गए थे इसमें आप लोगों को एक नाम याद रखना है। बीडी सावरकर सेलुलर जेल में रहकर आए थे। और ये भी याद रखना है जो वहाँ का जो अंडमान निकोबार के एयरपोर्ट का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? वो भी हमारे बीडी सावरकर के नाम पर ही रखा गया है। उसके बाद से बंद दरवाजा कुछ नहीं होता, बुलंद दरवाजा आप लोग याद रख सकते हो, जो 1571 में किसने बनवाया था? गुजरात जीता था किसने? अकबर ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक पॉइंट और याद रख सकते हो आप, अंडमान निकोबार को भी एक सुजल प्रदेश डिक्लेयर किया गया है। किसको? अंडमान निकोबार को। ये भी करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो अतुल्य भारत जो होती है हमारी क्या टैगलाइन होती है, ये किसकी है? तो ये है भारत पर्यटन। तो भारत पर्यटन की कौन सी लाइन है? टैगलाइन है अतुल्य भारत। ये भी याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया जो आप लोगों के राज्यसभा के जो एमपी होते हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। लोकसभा के एमपी का टेन्योर 5 साल का होता है। ये आप लोग याद रख सकते हो। एक त्यौहार मनाया जाता है बिहू। जो बिहू त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का असम में मनाया जाता है, नवंबर माह में मनाया जाता है। 3 टाइप का बिहू होता है। तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हो, ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो बगदाद है, बगदाद कंट्री की कैपिटल पूछी गई थी। तो बगदाद किसकी कैपिटल है? तो बगदाद किसकी कैपिटल है? तो इराक की कैपिटल बगदाद है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद मंगोलिया की कैपिटल क्या होती है? उलान बटोर होती है। और सोमालिया की आप लोग कैपिटल मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं एक बुक पूछी गई है पंचतंत्र, जो बुक होती है मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है पंचतंत्र। ये किसकी बुक है? विष्णु शर्मा की बुक है। उसके बाद सुद्रक की बुक का भी नाम याद रख सकते हो, मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम किसकी बुक है? सुद्रक की बुक है, मृच्छकटिकम। ये भी क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद ये करंट का क्वेश्चन है, आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन विनेश फोगाट की आप लोग कैटेगरी याद रख सकते हो। 53 कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप जो कहां पर हुई है? सर्बिया में हुई है। दीपा कर्माकर मणिपुर की, ये क्या खेलती है? आप लोग याद रख सकते हो, ये जिम्नास्ट है। ये हमारा जो 2016 का ओलंपिक हुआ था उसमें 4th नंबर पर दीपा कर्माकर ने फिनिश किया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद पूछा जो सचिन तेंदुलकर है उनकी आत्मकथा का नाम पूछा। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या होता है? प्लेइंग इट माय होता है। उसके बाद विंग्स ऑफ फायर, ये किसकी है? ये विंग्स ऑफ फायर आप लोगों की जो हमारे 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये लिखा है इन्होंने विंग्स ऑफ फायर किसकी हमारी, और जो हमारी माई कंट्री एंड माई लाइफ किसकी? ये लाल कृष्ण आडवाणी की किताब है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा के द्वारा किए गए न्याय की प्रकार का सुना जाना, मतलब एक न्याय के घंटे के लिए फेमस था। ये आप लोग जानते हो कौन था? जहांगीर था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? ये भी जहांगीर था। जहांगीर का टाइम पीरियड भी आप लोग याद रख सकते हो, 1605 से लेकर के 1627 तक था। जहांगीर के टाइम में आप लोगों के पास जो पहला अंग्रेज आया था विलियम हॉकिंस, जो विलियम हॉकिंस था, हॉकिंस ये भी जहांगीर के टाइम पर ही आया था। टॉमस मुनरो जो था ये भी जहांगीर के टाइम पर ही आया था। कब? 1615 ईस्वी में आया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया महान अकबर के दरबार के सदस्य बीरबल जो थे ना, बीरबल का वास्तविक नाम पूछा गया। तो बीरबल का जो ओरिजिनल नेम था वो महेशदास था। ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एक बिट्स में कितने बाइट होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 8 बाइट का होता है, एक बिट्स होता है। ये आप लोग चारों याद रख लेना। एक केबी में 1024 बाइट होते हैं, एक एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता लिटरेचर में? रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता है। किस ईयर में जीता था? 1913 में जीता था। गीतांजलि जो किताब थी उसके लिए जीता था। और ये पहले एशियन व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। उसके बाद देख लेते हैं अब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे। महात्मा गांधी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता देता हूं। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे और शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। उसके बाद ये
1901 में कांग्रेस के जो सेशन होते थे आप लोगों के, तो 1901 के कांग्रेस के सेशन में इन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, ये भी क्वेश्चन आता था। और उस सेशन की जो अध्यक्ष था वो किसने की थी, दिनेश वाचा ने की थी। उसके बाद 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, 1917 में चंपारण का सत्याग्रह चलाते हैं। चंपारण में इनको किसने, राजकुमार जो किसान थे उन्होंने इनको इन्वाइट किया था। 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, 1922 में चोरी कांड होता है जो 5 फरवरी 1922 को स्टार्ट होता है। उसके बाद 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन होता है, ये उसके भी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, कांग्रेस के, वो भी महात्मा गांधी थे। याद रख सकते हो कि बेलगांव कहां पर पड़ता है, तो बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, तो ये आप लोग याद रख सकते हो महात्मा गांधी के बारे में। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे कौन थे, ये हमारे दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे। पहले नंबर के कौन थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, और दूसरे नंबर के प्रेसिडेंट हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इतने पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है। तो इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होती है, हेपेटाइटिस भी वायरस से होती है, जो पैरों के दांत वगैरह होते हैं ये वायरस से नहीं होते हैं, ये फंगस से होते हैं। किससे होते हैं, ये फंगस से होते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है, ये फंगस से होती है, और उस फंगस का नाम भी दिया इन्होंने ट्राइकोफाइटोन होती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मुगल काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जो मुगल काल है किसके शासन में, तो शाहजहां के टाइम में मुगल काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। शाहजहां का टाइम पीरियड भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो 1627 से लेकर के 1658 तक शाहजहां का टाइम पीरियड था। 1658 में औरंगजेब किंग बनता है जो 1707 तक रूल करता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन से विकल्प का कौन सा सही क्रम दर्शाता है, जो इनमें एकदम सही दे, जो इनका हमें ऑर्डर देखना है कि कौन सी जो घटना है वो किस ईयर में कंडक्ट हुई थी। तो लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था, आप लोग जानते हैं जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ होती है। उसके बाद चोरी कांड 1922 में होता है, और जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड कब होता है, 1917 में होता है जलियांवाला बाग कांड, ये आप लोगों को पता ही है। उसके बाद जो मुस्लिम लीग का गठन होता है 1906 में होती है, ढाका में होती है। सलीम उल्लाह खां व आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मैंने आप लोगों को सारे बता दिया किसका ऑर्डर किस में, आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा जलियांवाला बाग कांड है 19 में हुआ था, सॉरी मैंने 1917 बता दिया था। उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में, चोरी 1922 में, लाला लाजपत राय की डेथ 1928 में, साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे उस टाइम जो स्वंडर्स ने इनके सिर पर लाठी मारी तो इनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछिए। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, यूरो आप लोगों का यूरोप में चलता है, और रेनमिनबी ये आप लोगों की चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो हमारा खेल है और जोड़ी में कौन सा पेपर जो है वो गलत है। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलते हैं, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। साक्षी मलिक आप लोगों की टेनिस नहीं खेलती है, तो आप लोगों को कुश्ती करती है साक्षी मलिक, तो ये इस क्वेश्चन का रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सभी केंद्रीय मंत्री जो होते हैं इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है। तो इनको जो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रधानमंत्री करता है, और किसकी, प्रेसिडेंट करता है पीएम की रिकमेंडेशन पर। तो पीएम रिकमेंड करेगा और उनको जो अपॉइंट करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो रिकेटस रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। विटामिन बी टोटल कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। विटामिन B1 B2, उसके बाद B6 भी होता है, B9 भी होता है। B12 में क्या होता है आप लोगों को, कोबाल्ट आता है, ये भी पूछा जाता है। B9 में आयरन होता है, B6 में भी आयरन होता है, और B3 भी याद रख सकते हो, और B7 को बाइटिन बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, जो पेलाग्रा डिसीज है विटामिन B3 की कमी से होता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता रहता है। फिर पूछा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो ये आप लोग के कहाँ पर है, ये यूएसए में है, और ये किसने गिफ्ट की थी इनको, फ्रांस ने गिफ्ट की थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएसए को, ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो उत्तरायण शब्द जो होता है ना इसका विलोम पूछा है। तो उत्तरायण का दक्षिणायन होगा, आप लोग को पता ही होगा, तो दक्षिणायन होगा। उसके बाद ये आप लोगों के हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं हिंदी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के हिंदी के रहेंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ के स्टार्ट हो जाएंगे। मैथ बिल्कुल इजी लेवल का आएगा, जैसे प्रवणता पूछे, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो लाइन है उसका स्लोप पूछा प्रवणता, तो ये आप लोगों का एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है दो पत्तों के, ये आप लोगों का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, बाकी कुछ खास इसमें पूछा नहीं गया। उसके बाद आप लोगों का समांतर श्रेणी पूछी गई है, ये आप लोगों का किसका, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टोटल नंबर 25 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ के रहेंगे। त्रिकोणमिति भी पूछी गई है, तो आप लोग त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, ये सब आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आप लोगों के पास 20 दिन है लगभग, ये आप लोगों के यहाँ पर 25 लगभग 75 पर यहाँ पर आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इजी मैथ है, देखो 64 का अंडर रूट पूछा है, तो बिल्कुल इजी है, सब लोग जानते हैं। ये कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोग कर जाइए, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैथ्स में पूछी गई है। तो मेंसली जितने भी एडवांस के टॉपिक है वो सारे एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप लोगों का सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश का आता है, तो इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें एक पूछा है कि जो कॉन्फिडेंट होता है इसका अपोजिट पूछा है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जो विश्वास वाला होता है, तो डी क्या हो जाएगा, डिफिडेंट, जो संकोच वाला होता है। डिफिडेंट का मतलब होता है जो संकोच होता है। तो बोल्ड का भी याद रख सकते हो, बोल्ड क्या होता है, जो मतलब बहुत ही साहसी होता है, उसको बोल्ड बोलते हैं, बोल्ड डिसीजन लेने वाला। तो ये आप लोगों का इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहोगे इस पूरे पेपर को डिस्कस कर दिया जाए तो वो भी मैं आप लोगों के लिए पूरा पेपर डिस्कस कर दूंगा। तो ये आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन है जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, ये पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। इस पेपर को डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ग्रुप डी का पेपर चाहिए, स्टेनोग्राफर का पेपर चाहिए, या फिर आप लोगों की जो अदर स्टेनोग्राफर है कोई भी पेपर चाहिए, आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में या फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने ऑलरेडी सारे पेपर प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। उस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में मैंने क्या क्या प्रोवाइड करवा रखा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों की जो हिंदी की बुक आती है, आप लोगों की आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक और लुसेंट की बुक, दोनों बुक मिल जाएगी आप लोगों को उस ग्रुप में। उसके बाद जो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, एसएससी के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, ये भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। फिर आप लोगों के जो हिंदी के हैं, हिंदी के मैंने फॉर्मूला प्रोवाइड करवा रखे हैं, और बुक भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। उसके बाद जो आप लोगों का मैथ है, मैथ की क्या मिल जाएगी आपको, फॉर्मूला मिल जाएंगे, सारे के सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूला मिल जाएंगे, मैथ के नोट्स मिल जाएंगे आपको राकेश यादव के, और भी
जो भी आप लोग एक बुक आती है कौन सी आप लोगों की जो बहुत ही फेमस है RS अग्रवाल, वो भी मैं आप लोगों को उस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो हिंदी का कंटेंट भी, इंग्लिश का कंटेंट भी, मैं आप लोगों को जीके का कंटेंट बता देता हूँ। जीके में मैंने क्या क्या प्रोवाइड करवा रखा है। करंट अफेयर के वन लाइनर प्रोवाइड करवा रखे हैं, लास्ट ईयर के प्रोवाइड करवा रखे हैं, 6 महीने के भी प्रोवाइड करवा रखे हैं। बुक भी मैंने करंट अफेयर की प्रोवाइड करवा रखी है। हिस्ट्री के वन लाइनर, MCQ, ज्योग्राफी के वन लाइनर, MCQ, सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। जाकर के आप लोग को ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।